वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एएनएस पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए 4 सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट 4 से। ठीक है, इसमें भी जो है यूनिट 4 भी हम लोग का 2 पार्ट में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, पहला हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, आंसर जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? आंसू वॉज रिटन बाय। ठीक है, आंसू जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ठीक है, उसके बाद आंसू वॉज ट्रांसलेटेड इनटू। आंसू जो है किसमें ट्रांसलेट किया गया था? द गार्डन ऑफ लोननेस में। ठीक है, हु ट्रांसलेटेड आंसू इन इंग्लिश। ठीक है, किसने उसे ट्रांसलेट किया? किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में जब उसका वो ट्रांसलेट हो गया तो उसको क्या नाम दिया गया? किस नाम से? द गार्डन ऑफ लोनलेस। और किसने किया था? चार्ल्स एस.जे. वाइट ने। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन द गार्डन ऑफ लोनलेस। तो उसमें कितने स्टेंजास हैं? 190, 190। ठीक है, उसके बाद प्रसाद आंसूज इज रिमार्केबल फॉर। तो इसका डी आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे व्हेन वॉज आंसूज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। वो ट्रांसलेट कब हुआ था इंग्लिश में? तो वो 2006 में ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद बिलोंग टू। जयशंकर प्रसाद जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? रेनेसांस से। ठीक है, उसके बाद व्हेन वॉज आंसोज रिटन इन हिंदी। ठीक है, और वो हिंदी में कब लिखा गया था? क्या आंसोज? ठीक है, कब लिखा गया था? 1925 में। कब? 1925 में वो हिंदी में लिखा गया था। उसके बाद जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न इन। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, यानी 1889 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, तो इसको एक बार जरूर से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद डाइड इन। उनका मृत्यु देहांत कब हुआ था? तो उनका जो देहांत था वो 1937 यानी 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू। ठीक है, उन्होंने पहला एडिशन कब पब्लिश किया था? तो पहला एडिशन उन्होंने पब्लिश किया था 1925 में। कब किया था? 1925 में किया था। ठीक है, उसके बाद इन विच ईयर जयशंकर प्रसाद द सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, फिर उन्होंने सेकेंड पब्लिश कब किया था? सेकेंड एडिशन पब्लिश किया था उन्होंने 1933 में, यानी 1933 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? एट वॉट एज डिड जयशंकर प्रसाद राइट हिज फर्स्ट पोयम। जयशंकर प्रसाद जी ने अपना पहला पोयम किस एज में लिखा था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9, यानी 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहला पोयम लिखा था। कब लिखा था? 9 वर्ष की अवस्था में, जब उनका उम्र जो था 9 वर्ष का था तब उन्होंने लिखा था पहला पोयम। ठीक है, उसके बाद एट वॉट एज डिड प्रसाद राइट हिज फर्स्ट पोयम, ये हो गया। इन विच ईयर आंसू वॉज कंपोज्ड बाय जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कब हुआ था? तो वो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो एपिक है वो
जयशंकर प्रसाद जी जो द्वारा जो लिखा गया था उसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? कनन कुसुम। ठीक है। और एपिक का मतलब क्या होता है? महाकाव्य होता है। क्या होता है? महाकाव्य होता है। ठीक है। आगे देखिए, आंसू इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है। आंसू जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? किस फॉर्म में लिखा गया है? क्वार्टरिन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद फादर? उनके पिताजी का नाम क्या था? किसके? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम जो था वो देवी प्रसाद था। क्या नाम था? देवी प्रसाद उनके पिताजी का नाम था। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ जयशंकर फर्स्ट वाइफ? उनके पहले पत्नी का क्या नाम था? किसके? जयशंकर प्रसाद जी के पहले पत्नी का क्या नाम था? तो उनके पहले पत्नी का नाम था विंध्यवासिनी देवी। ठीक है। क्या नाम था? विंध्यवासिनी देवी नाम था उनके पहले पत्नी का। ठीक है। हाउ डिड प्रसाद डाइड? ठीक है। उनका जो डेथ हुआ था प्रसाद जी का वो किस कारण से हुआ था? क्यों हुआ था? तो उनका जो डेथ हुआ था, देहांत हुआ था, वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था। ठीक है। किस कारण से हुआ था? ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनका देहांत हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या है? आफ्टर हुज डेथ प्रसाद रोट आंसूस। ठीक है। किसके मृत्यु के बाद प्रसाद जी ने आंसू को लिखा? तो उनकी वाइफ के देहांत के बाद उन्होंने लिखा था। किसके देहांत के बाद? उनके वाइफ, उनकी जब पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने आंसूस लिखा था। ठीक है। उसके बाद, विच हिस्टोरिकल प्ले इज नॉट रिटन बाय हिम? कौन सा इसमें से ऐसा प्ले है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नाटक है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था? ठीक है। तो वो है, कौन सा है? तुगलक। ठीक है। उसके बाद, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम? ठीक है। ये दोबारा से आ गया है। तो कितने पोएम हैं, स्टेंजाज हैं? 190, 190। ठीक है। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन इम्पोरियल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय प्रसाद? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? कामायनी। ठीक है। ये इनकी बहुत ही अच्छी एक बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी एक बार आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ प्रसाद आंसू? ठीक है। यानी उस पोएटिक फॉर्म क्या है उनका, जो आंसू है उन्होंने जो लिखा है उसका जो फॉर्म है वो कैसा है? एल्गी फॉर्म में है। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसाद आंसू इज लिरिक ऑफ। ठीक है। वो इसमें जो लिरिक है वो कैसा लिरिक है? वो लव का लिरिक है। ठीक है। उसके बाद, इन प्रसाद आंसू द बुक आई एक्सप्रेस डीप। ठीक है। जो बुक है वो क्या एक्सप्रेस करता है? वो डीप पार्थोस एक्सप्रेस करता है। ठीक है। उसके बाद, इन प्रसाद आल्सो द बुक सेकेंड एक्सप्रेस सीन ऑफ। ठीक है। जो बुक सेकेंड है वो क्या एक्सप्रेस करता है? वो लॉस एक्सप्रेस करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद, इन बुक्स आर्थोस द थर्ड बुक द पोएट कंप्लेन्स दैट नो वन हैज डेज फॉर हिम। ठीक है। पोएट क्या कंप्लेन करते हैं? कि उनका जो है क्या नहीं है? रिस्पेक्ट। ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रसाद आंसू द बुक फोर्थ द पोएट डिस्क्राइब्स डैश ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ। ठीक है।
तो ब्यूटी होगा। ठीक है, को लगता है ये वाले में जो है 28 का एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये नहीं, सिंपैथी होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, सिंपैथी होगा। ठीक है, उसके बाद इन प्रसाद एंसोज द बुक फिफ्थ द पोएट मेक हिज सोरो इन, ठीक है, किसमें सोरो प्रेजेंट किए हैं वो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, किसमें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन विच लैंग्वेज आंसो इज रिटन ओरिजिनली। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में जो है आंसो को लिखा गया है ओरिजिनली, तो किसमें लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ अंशु। ठीक है, इनमें से कौन से लेखक, ठीक है, हैं अंशु के। ठीक है, तो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, उसके बाद 33वां क्या है हमारा, जयशंकर प्रसाद वॉज अ डैश पोएट। ठीक है, वो कैसे पोएट थे, कब के पोएट थे वो छायावादी काल के पोएट थे। ठीक है, उसके बाद व्हेन वॉज प्रसाद बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था, किसका, प्रसाद जी का, तो उनका जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, यानी 1889 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रसाद डाइड इन, ठीक है, उनका देहांत कब हुआ, तो उनका देहांत 1937 में हुआ। ठीक है, उसके बाद व्हेन डिड प्रसाद पब्लिश हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ अंशु। ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन आ रहे हैं लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहला एडिशन कब निकाला था, तो उन्होंने पहला एडिशन 1925 में निकाला था। लेकिन ये देखिएगा जो क्वेश्चन का डिज़ाइन है या मीनिंग है पूछने का, वो थोड़ा चेंज है, हम लोगों ने इसीलिए डाल दिया था कि कई तरीके से एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को आसानी होगी उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसू इज, तो जो अंशु है वो क्या है, तो जो अंशु है वो क्या है, एलगी है। ठीक है, क्या है, एलगी है। द बुक फर्स्ट ऑफ अंशु इज फुल ऑफ डीप। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो कैसा है, फुल ऑफ पाथोस। ठीक है, उसके बाद प्रसाद अंशु कंसिस्ट्स फॉर, किस लिए कंसिस्ट करते हैं, 17 बुक्स। ठीक है, 17 बुक्स में है वो। प्रसाद रोट अंशु ऑन द डेथ ऑफ हिज। ठीक है, जो बुक उन्होंने लिखा है वो किसके मृत्यु के बाद लिखा है, वो अपने फर्स्ट वाइफ के मृत्यु के बाद लिखा है। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन फर्स्ट एडिशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन में कितने स्टेंजाज हैं, तो फर्स्ट एडिशन में जो है 126 स्टेंजाज हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन डिड प्रसाद पब्लिश सेकेंड एडिशन। ठीक है, उन्होंने सेकेंड एडिशन कब पब्लिश किया, तो 1933 यानी 1933 में उन्होंने सेकेंड एडिशन पब्लिश किया। उसके बाद हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द प्रेजेंट एडिशन ऑफ अंशुस। ठीक है, तो कितनी एडिशन है, तो 190, 190। ठीक है, उसके बाद द बुक सेकेंड ऑफ अंशु एक्सप्रेस सीन ऑफ। ठीक है, सेकेंड एडिशन जो है बुक का वो क्या एक्सप्रेस करता है, लॉस। ठीक है, उसके बाद द बुक फोर्थ द पोएट डिस्क्राइब्स डैश ऑफ हिज लाइफ, तो क्या डिस्क्राइब करते हैं, अपने वाइफ का ब्यूटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल अपने नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। और जो भी आपको इसमें समस्या समझ में आए आप एक बार ज़रूर से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।